बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आती है कि हमारे पास इंटेलिजेंस इत्तलाआत हैं कि रूस ने अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका समेत जितने भी कोएलिशन के मेंबर्स हैं उनके फौजियों के कत्लेआम के लिए तालिबान को पैसे दिए। मजीद गुफ्तगू से पहले हालात हाज़रा से आगाही के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। इस रिपोर्ट की डिटेल्स तो हम आपको बताएंगे, मगर आज अहम खबर ये आई है कि अमेरिका के जो सबसे बड़े जनरल हैं जो मशरक़ वस्ता और सेंट्रल एशिया के मामलात को डील करते हैं, इनका नाम जनरल केनेथ मैकेंजी है। इन्होंने कहा है कि हमने इस बाउंटीज से मुतल्लिक जो NYT की रिपोर्ट है इसको देखा है, मगर हमें कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिला जिससे हम ये साबित कर सकें कि वाकई रूस ने ये पैसे दिए हैं हमारे फौजियों के कत्लेआम के लिए। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए कि ये क्यों रिपोर्ट झूठ पर मबनी शाया की गई, हमें पहले रिपोर्ट को एनालाइज करना होगा कि असल में उन्होंने कहा क्या है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरसेप्ट किया है जिसके मुताबिक बहुत बड़ी फाइनेंशियल ट्रांसफर्स हुई हैं ऐसे बैंक से जो कि रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस कंट्रोल करती है और डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर किए गए हैं तालिबान को। अब इस रिपोर्ट के शाया होते ही अमेरिकी ऑफिशियल्स में एक नई डिबेट छिड़ गई और अमेरिकी मीडिया भी, जो कि उनकी एस्टैब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उन्होंने भी इस पे ऐसी रिपोर्टिंग शुरू कर दी कि जैसे कोई बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल गया। इससे मुतल्लिक ना सिर्फ व्हाइट हाउस बल्कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के भी ऑफिशियल्स ने किसी भी किस्म की कमेंट करने से गुरेज किया। उसकी क्या वजह है? वो ये कि अमेरिका को तो बाहर की दुनिया सुपर पावर समझती है, मगर विद इन अमेरिका जो उनके आपस के डिपार्टमेंटल इख्तलाफात हैं उनको बहुत कम लोग समझते हैं। हमेशा से पेंटागन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और स्टेट डिपार्टमेंट, इनके आपस के तल्लुकात और टसल जो है उस पर बहुत कम बात की जाती है। इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट की टसल पेंटागन के साथ है, वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक सेलिब्रिटी प्रेसिडेंट है जो कि पेंटागन के बहुत से ऑफिशियल्स हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते और उनको ये पोर्ट्रे किया जाता है कि ट्रंप के अंडर अमेरिका का कोई हाल नहीं है और हमें इनको बदलने के लिए हर सूरत हाल से गुजरना पड़ेगा। इस सिलसिले में आपने देखा कि एक इम्पीचमेंट का भी दौर था जिसमें ट्रंप को इम्पीच करने की पूरी कोशिश की गई और अब खुदा न खास्ता ये भी खबरें आती हैं कि इनको मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट करने के भी प्लान्स हैं। उसकी वजह यह है कि ट्रंप के अंडर रहते हुए रूस के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो चुके हैं क्योंकि ट्रंप की अप्रोच इस तरह है। और अगर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में से अगर रशिया के कॉन्फ्लिक्ट को मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट कर दिया जाए तो अमेरिका की जो बड़ी कंपनीज हैं जो मिलिट्री असासे बनाती हैं उनके कारोबार ठप हो जाएंगे, उनके वेपन्स नहीं बिकेंगे। ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ट्रंप के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और याद रहे कि ये ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके अंदर कतर में तालिबान के साथ रीअप्रोचमेंट हुई है अमेरिका की पहली दफ़ा पिछले 20 सालों में, और उम्मीद की जा रही है कि अफगानिस्तान में अमन जो है वो दोबारा कायम हो जाएगा। ये वही ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने अभी साल के आगाज में सर्दियों में ये भी एग्रीमेंट कर लिया है कि हम 4000 के करीब जो फौजी अमेरिका के उनको हम अफगानिस्तान से बाहर निकालेंगे। अब अगर आप जो अमेरिका की डीप स्टेट है उसको देखें और अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो आपको फिर समझ आएगी कि अगर अफगानिस्तान का भी कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में तो अमेरिका के जो मिलिट्री के लोग हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, जो डीप स्टेट है, वो अपने जो सियासी मकासद हैं और जो अस्करी मकासद हैं और जो माशी मकासद हैं उनको कैसे पूरा करेंगे, ये इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स से, जो कि साल्सबर्ग फैमिली है, एक यहूदी फैमिली है कहने को, जिनका ये अखबार है, उससे ये रिपोर्ट शाया हो जाना कोई सरप्राइज की बात नहीं है। अब जब से ये पेंडेमिक की सूरत हाल चल रही है चंद महीनों से, हमने ये भी देखा कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो वॉर टॉर्न एरियाज थे, वहां पर बहुत ज्यादा अब सूरत हाल मांद पड़ चुकी है अस्करी लिहाज से और प्रोसेस शुरू हो गया है किसी तरह अमन का कि ये मामलात ख़त्म करके हम इस तरफ ध्यान दें ताकि लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम हो सके। अभी इन हालात में सिर्फ पेट्रोल सस्ता होने की वजह से आप अपना कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी देखें तो लॉजिस्टिक्स को देख लें, सर्विसेज एंड गुड्स को देख लें, तो इस वक्त प्राइस काफ़ी हद तक कम हुई हुई हैं पूरी दुनिया में। मगर
اگر اسی طرح کانفلکٹس کو ہوا دی گئی تو یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی عسکری صورتحال بنتی ہے، جنگی صورتحال بنتی ہے، تو وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ایلیویٹ کر دیتی ہے آئل پرائسز کو، اور صرف تیل کی پرائسز بڑھنے سے ہر ایلیمنٹ کی، ہر شعبہ زندگی جو ہے اس کی جو ویلیو ہے، چاہے وہ فکشنل ویلیو ہو آن بکس یا اس کے علاوہ ریئل ویلیو، مارکیٹ ویلیو، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اس رپورٹ کو، جو ایک فیک نیوز ہے، اس کو بنانے کا اصل مقصد ہے یہی کہ جو کانفلکٹس امن کی طرف جا رہے تھے ان کو پوری طرح ریورس کر دیا جائے، اور جو سٹیٹس کو ہے اس کو ہم مینٹین کر کے رکھیں، تاکہ کانفلکٹس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پروفٹس بھی نہ ختم ہو، اور جو ہماری بڑی بڑی جو عسکری اسلحہ بنانے والی کمپنیز ہیں ان کے بھی منافع جو ہیں وہ کنٹینیو رہیں۔ تو جتنی بھی جھوٹ پر مبنی خبریں ہیں ان کے حوالے سے سچائی جاننے کے لیے حالات حاضرہ ٹی وی کے ساتھ جڑیے رہیے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ حالات حاضرہ پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور دنیا بھر سے اہم خبروں اور تجزیوں کو جاننے کے لیے حالات حاضرہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔